All these stories, incidences, names, and figures mentioned in the podcast are sourced from the information available in the public domain. We don't claim the authenticity of any of them. Listener discretion is advised. Thank you and enjoy the podcast. शेक्सपियर ने एक बार फेमसली कहा था, What's there in a name? पर आज ब्रांड टेल्स के इस एपिसोड में एक ऐसे ब्रांड की कहानी जिसका ब्रांड नेम बनाना इज द स्टफ मेड ऑफ लेजेंड्स। आज ब्रांड टेल्स में एक ऐसी कहानी जिसे हम राइटफुली दर्जा देंगे अ लेजेंडरी एफर्ट का। आज ब्रांड टेल्स में एक ऐसी कहानी जिसने हमें सिखाया कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू डू योर होमवर्क बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग। एक ऐसी कहानी जो करेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ब्रांड टेल्स की आज की कहानी इज अबाउट वन ऑफ द मेजर ब्रांडिंग एक्सरसाइजेस एवर डन बाय एन ऑटोमोबाइल कंपनी जिससे बनाया दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड, लेक्सस। रेडियो सिटी ब्रांड टेल्स। 31 अक्टूबर 1957। ये वो दिन है जब जापान के मशहूर और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑटोमोबाइल ब्रांड टोयोटा ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहला कदम रखा। जापान में टोयोटा ने खूब प्रसिद्धि हासिल की थी और लेट 50 से ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कार्स के लिए एक मेजर मार्केट बन के उभर रहा था। दुनिया के अलग अलग कोनों से अलग अलग कंपनियां पहुंच रही थी अमेरिका के मार्केट में अपनी कार्स बेचने के लिए। 60s का दशक आते आते अमेरिकन मार्केट के मेजर कार ब्रांड्स बन गए थे, मर्सिडीज, BMW और भी कई। और इन सब में धीरे धीरे टोयोटा ने अपनी जगह बना ली थी। देखा जाए तो टोयोटा की खासियत थी कि एक एवरेज अमेरिकन के लिए टोयोटा हमेशा से उनकी पहली कार रही है। टोयोटा वैल्यू प्रोपोजिशन गेम खेलती थी जहां कंपैरेटिवली कम दाम में वो बहुत सारे बेनिफिट्स देकर एक एवरेज अमेरिकन की लाइफ में उनकी पसंदीदा कार बन गई थी। हाई स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर नौकरी हो, ऐसे बंदों के पास मोस्टली टोयोटा कार ही मिलती थी। पर ऐसा नहीं था कि मर्सिडीज या BMW नहीं बिकती थी। मर्सिडीज या BMW के भी सेल्स अच्छे ही थे, पर वो मेनली लग्जूरियस कार सेगमेंट को बिलोंग करती थी। 1969 तक आते आते टोयोटा बिकेम द 5th बिगेस्ट कार ब्रांड इन द USA और साल 1973 तक आते आते तो 3rd लार्जेस्ट कार ब्रांड बन गई थी। उसी टाइम पर अमेरिका में ऑयल क्राइसिस हुए जिसने टोयोटा के कॉम्पैक्ट और कम फ्यूल कंज्यूमिंग कार्स को एक मेजर बूस्ट दिया और साल 1975 में टोयोटा बिकेम द नंबर 1 कार ब्रांड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पर इन सब के बीच टोयोटा ने ये देखा कि भले ही टोयोटा अमेरिकन्स की प्रेफर्ड फर्स्ट कार है, बेबी बूमर्स यानी वो सेगमेंट जो कॉलेज से लेकर फर्स्ट जॉब तक वाला हो, उनमें टोयोटा वॉज अ प्रेफर्ड चॉइस। पर जैसे जैसे ये लोग अपने करियर के लैडर पे चढ़ते जाते हैं, ये लोग टोयोटा से BMW या मर्सिडीज पे शिफ्ट हो जा रहे थे। यानी भले ही कॉलेज या जॉब में पहली कार टोयोटा ली हो, पर जब कॉर्पोरेट जॉब में तरक्की होती है तो वो BMW या मर्सिडीज जैसी कार्स पर शिफ्ट हो जा रहे थे। टोयोटा ने एक इंटरनल रिसर्च कमेटी के थ्रू ये पता लगाया कि टोयोटा का एक ब्रांड परसेप्शन है जो उस लाइफस्टाइल से मैच नहीं कर पा रहा था। टोयोटा वाज नॉट लुक्ड एज अ ब्रांड जो लग्जूरियस हो, जो एक वैल्यू, एक पर्सनालिटी कैरी करता हो। इन शॉर्ट, एक हाई कॉर्पोरेट जॉब करने वाला या एक हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन टोयोटा की कार चलाएगा, ये परसेप्शन नहीं था। एट द सेम टाइम ये परसेप्शन था BMW और मर्सिडीज जैसी कार्स का। अब इस सिनेरियो में टोयोटा के पास इजीएस्ट सॉल्यूशन था कि उनकी जापान की लग्जूरियस कार को अमेरिका एक्सपोर्ट कर दिया जाए। पर यह करना एक बड़ी गलती हो जाती। टोयोटा के अमेरिकन कंज्यूमर बिहेवियर के सर्वे से यह पता चला कि जहां जापान में लग्जूरियस कार्स को ड्राइवर चलाते हैं, अमेरिका में लग्जूरियस कार्स को खुद कार के मालिक चलाते हैं। ये एक मेजर इनसाइट था टोयोटा के लिए, क्योंकि जहां जापानीज टोयोटा लग्जरी कार्स में सारे लग्जूरियस फीचर्स पीछे वाली सीट पे दिए गए थे, अमेरिकन लग्जूरियस कार्स में वो सारे फीचर्स को ड्राइवर सीट पर लाना was as good as designing a new car. इस पॉइंट तक टोयोटा अपने कार्स एक्सपोर्ट करता था जापान से
टू अमेरिका। अमेरिका में टोयोटा का अमेरिकन ऑपरेशंस देख रहे थे युकियासु तोगो। द फर्स्ट प्रोजेक्ट ही टुक वाज टू डिजाइन अ लग्जरी कार। टोयोटा अमेरिकन ऑपरेशंस हेड युकियासु तोगो का यह मानना था कि अगर वो अमेरिका जैसी कंट्री में टोयोटा मैन्युफैक्चर करके एक सैलाब लाएंगे तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। अगस्त 1983 टोयोटा कंपनी के चेयरमैन ईजी टोयोडा ने जापान में एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग बुलाई टोयोटा के कुछ चुनिंदा लोगों की। मीटिंग में ईजी टोयोडा ने सिर्फ एक सवाल पूछा, कैन वी क्रिएट अ लग्जरी कार दैट कैन चैलेंज द बेस्ट? सवाल बड़ा ही पेचीदा था, क्योंकि अगर ऑलरेडी कोई चीज अच्छी है विच इज BMW एंड मर्सिडीज, तो उससे और अच्छा कैसे बनाया जाए? हाउ डू यू मेक इट बेटर इफ इट्स ऑलरेडी द बेस्ट? पर कहते हैं ना, मुश्किलों में ही हौसले बनते हैं। इट्स द एडवर्सिटीज दैट मेक कैरेक्टर्स। अगस्त 1983 के उस कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में जब चेयरमैन ईजी टोयोडा ने सबसे वो सवाल पूछा तो सब ने एक साथ हाँ कह दिया और शुरुआत हुई एक ड्रीम की, टू मेक द मोस्ट पावरफुल लग्जूरियस ऑटोमोबाइल ब्रांड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जापानीज में एक फ्रेज है, सॉरी अगर गलत प्रोनाउंसिएशन कर दूं, बट वो फ्रेज है केंची गेनबैत्से, जिसका मीनिंग होता है डोंट मेक अजम्पशंस, गो सी एंड कंफर्म। और इस फ्रेज को टोयोटा लीडरशिप बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। इसलिए टोयोटा जापान ने वही किया जो इस फ्रेज में लिखा था, विच इज टोयोटा ने एक 20 सबसे होनहार इंजीनियर्स की टीम तैयार की और उन्हें अमेरिका भेज दिया, जहां उन्हें LA के पास एक जगह पे ठहराया गया। ये टीम पहले अमेरिका के लोगों से मिलने जुलने लगी, उनकी नीड्स, उनकी आदतें, उनके प्रेफरेंसेस समझने लगी। कई बार तो अमेरिकन्स को डिनर पे बुलाया जाता था ताकि उन्हें और नजदीक से जान सके। कई बार वो जापानीज अमेरिकन्स के साथ वहां के फेमस रेस्टोरेंट्स में डिनर के लिए जाया करते थे। ऐसे ही एक डिनर पर टोयोटा की टीम ने ये ऑब्जर्व किया कि रेस्टोरेंट के पार्किंग में सबसे महंगी गाड़ी रेस्टोरेंट के गेट के पास खड़ी रहती है, मिड साइज गाड़ियां थोड़ी दूर, और पार्किंग के सबसे पिछले एरिया में स्मॉल कार्स खड़ी रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था टोयोटा के लिए, जहां उन्होंने अमेरिकन्स के परसेप्शन और उनके बिलीव्स को और बेहतर से जाना, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू लग्जरी कार्स। और कुछ ऐसे ही ऑब्जर्वेशंस, परसेप्शंस और बिलीव्स को ध्यान में रखते हुए टोयोटा ने अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ अ लग्जरी कार फॉर अमेरिका बनाना शुरू किया। टोयोटा अमेरिका के चीफ डिजाइनर कुनहीरो युचिदा once famously said, "We couldn't have designed this car in Japan and have it look the way we wanted it to look in America. Builds, the width of the streets, other cars on the roads, even the vegetation, they all affect how a car looks." वो कहते हैं ना कि आपको क्या पसंद है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपके टारगेट ग्रुप को क्या पसंद है, आपकी ऑडियंस को क्या पसंद है, वो इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 साल की कड़ी मेहनत से टोयोटा ने एक ऐसी लग्जरी कार बनाई जो सही मायनों में बेटर थी इन कंपैरिजन टू द BMWs एंड द मर्सिडीज ऑफ द वर्ल्ड। पर जैसे मैंने इस एपिसोड के शुरुआत में कहा, ब्रांडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाम। टोयोटा एक ऐसी कार बनाने में सफल तो हो गया था जो BMW और मर्सिडीज को लग्जरी में टक्कर दे सके, पर नाम क्या रखे, वो अभी भी एक सरदर्द था टोयोटा के लिए। अक्सर ऐसा कहते हैं ना कि कभी कभी चीजें हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती। टोयोटा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। टोयोटा अब
एक लग्जरी कार को एक्सपोर्ट करने लगा था टू द यूएस। लग्जरी कार एक्सपोर्ट यूएस लक्स एक्स अस लेक्सस। ये बात ऑफिशियली कभी टोयोटा ने मानी नहीं, पर लेक्सस का एक फुल फॉर्म है जो बना है एल यानी लग्जरी, EX यानी एक्सपोर्ट एंड US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। लेक्सस सिंपल yet powerful, and that's the power of branding for you. तो ये था Brand Tales about the branding of one of the most luxurious cars of the world, Lexus. ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ब्रांड टेल्स मैं लेकर आऊंगा। This is Atik and you are listening to Radio City. Brand Tales.